अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियलिटी विद शबीर अहमद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ सक्कर शालीमार की तरफ। यहाँ पर 9:30 के आते ही यहाँ पर सक्कर शहर में जो वारदातों में बिल्कुल भी कमी नहीं आ रही है। और जो सूरत हाल है सक्कर की, गुज़श्ता रोज़ तकरीबन नए साल के आते आते 4 से 5 वारदातें हो चुकी हैं, जिसमें एक हमारे साफ़ी भाई जवाद शाह बेरोड चीफ हम न्यूज़ के, उनके साथ भी ये वाक़या पेश आया और पुलिस अभी तक इन पे काबू नहीं पा रही। इस तरह हमने देखा था 2021 में ये भी वारदातें जो हुई थी वो बहुत हो रही थी, तो उसमें कमी के लिए सक्कर SSP इरफान समो साहब ने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया था। जो एक जगह जगह स्नैप चेकिंग का उन्होंने एक यूनिट कायम किए थे, उसमें बेहतरी आई थी। अब वजह क्या है जो इतनी वारदातें सामने आ रही हैं? यहाँ हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, अभी एक गुज़श्ता महीना या साल में उन्होंने अभी अपना बिज़नेस शुरू किया है यहाँ पर सैलून का। वहाँ पर अभी उनकी यहाँ नया बिज़नेस शुरू किया, उसके बाद वारदात हो गई उनकी। वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और कराची से भी काम सीख कर आए थे प्रोफेशनल तौर पे। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या वजह थी, कैसे हुआ, क्या कितनी रकम गई आपकी और इसका ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप बताएंगे कि किस तरह वारदात हुई है आपके सैलून में और क्या हुआ था आगे? वालेकुम सलाम। मैं उसामा सैलून का एज ऑनर। तो रात का टाइम था जिस दिन ये धुंध थी, तो उस रात मतलब के ताले वगैरह तोड़े। सुबह कस्टमर से हमें पता लगा कि कॉल आई कि आपकी दुकान खुली है, आप कहाँ हो और कितनी देर में सैलून पहुँचोगे। तो मैंने उससे कहा दुकान तो नहीं खुली, दुकान बंद है, मैं खुद घर पे हूँ। तो मतलब उसने कहा दुकान खुली है, आप जल्दी आओ। मैं आया यहाँ पर, मैंने पीछे से देखा तो दुकान के ताले टूटे हुए थे, तो ताले तो मुझे मिले ही नहीं। तो मतलब कि शटर खुला हुआ था, अंदर आया, UPS नहीं थी और बैटरी नहीं थी, फिर मशीनें नहीं थी, उनके चार्जर्स नहीं थे और भी छोटा मोटा सामान, क्योंकि काफ़ी बड़ा सैलून है, अब तक देखने में नहीं आ रहा और देखता छोटा छोटा पता लगता जा रहा है। और काउंटर तोड़ा हुआ था, उसमें कैश थी 90,000 रुपये, वो निकल गई। UPS उससे पहले भी मेरे साथ एक और वारदात हुई थी 2-3 महीने पहले। मेरा आउटर चोरी हुआ था, वो रिपोर्ट भी मैंने थाने पे लिखवाई थी इसी सेक्शन में। तो उसका भी मुझे कोई इतना ख़ास रिस्पांस नहीं मिला था, अब तक उसकी कोई मतलब के निशानदेही नहीं हुई है। और ये दूसरी मेरे साथ वारदात है और पता नहीं लग पा रहा क्या सिस्टम है क्या नहीं है, बस और कमा रहे हैं और लग रहा है। ऊपर से महंगाई का इतना दौर चल रहा है, तो बस कुछ समझ नहीं आ रहा। पुलिस की तरफ से यही कहना है कि हम लोग कार्रवाई करेंगे और आपको जो रिस्पॉन्स होगा वो आपको ज़रूर देंगे इंशाल्लाह, आपको मतलब के रिकवर करके देंगे। और अब तक बस यही चल रहा है, कुछ कोई ख़ास रिस्पांस नहीं है फ़िलहाल उसके अलावा। अच्छा, किसके साथ आपको ज़्यादा दुश्मनी कोई वगैरह या इस तरह की कोई थ्रेट्स वगैरह आपको आई हो कि हम आपको ऐसे कर देंगे या वैसे आपके रोज़गार पे जैसे दुश्मन होते हैं, तो इसके बाद से कोई आपको कोई सबूत मिला या किसी के ज़रिए पता लगा? नहीं, दुश्मनी किसी से क्या हम पालेंगे। मुझे खुद अभी यहाँ पर आए हुए 9 महीने तकरीबन साल हो गया, तो मेरी दुकान को भी 9 महीने साल हो गया। मैं इससे गुज़िश्ता पहले तकरीबन दिनों में मतलब सालों में 4-5 साल कराची था। मेरा यहाँ कोई किसी से कोई इतना कोई ख़ास वास्ता नहीं, मतलब लड़ाई झगड़े से। और मोहल्ले में मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मैं इस मोहल्ले में बिल्कुल नया हूँ, मेरे यहाँ शॉप ली है, तो मेरा यहाँ किसी से इतना कोई ख़ास वास्ता नहीं है, मतलब मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है और मुझे शक भी फ़िलहाल किसी पे नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अच्छा, सुनने में आता है कराची शहर में बड़ी वारदातें होती हैं, वहाँ पर लोगों को बड़ा खौफ रहता है, तो वहाँ की निस्बत आपको यहाँ कैसा महसूस हो रहा है कि वहाँ मैं सही था, यहाँ की मैंने गलती करी? वो मेरे लिए एक किस्म से वो मतलब परदेश था। ये मेरा अपना सिटी है सक्खर, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, मेरी पैदाइश यहाँ की है। तो बस मैं एक वहाँ सीखने की नीयत से गया था और मैंने वहाँ सीखा और फिर मेरी उम्मीद, मेरा मतलब पूरा दिल ये था कि मैं सक्खर में काम करूँगा। तो मतलब मैं सक्खर में प्रोवाइड करूँगा वो चीज़ें जो कराची में हो रही हैं। तो मैं वो सब करके जब यहाँ पर आया, मैं मतलब काफ़ी खुश था कि मैं अपने शहर वालों को प्रोवाइड करूँगा, इनके साथ मतलब कि एक ज़िंदगी गुजारूँगा, लाइफ जो गुजरती है, क्योंकि ये सक्खर जैसा कोई शहर नहीं है। फिर जब ये चोरी हुई तो बस फिर मैं मतलब कि बहुत एकदम से परेशान हो गया कि हमारे शहर में और इतना कुछ ऐसे, क्योंकि पहले बिल्कुल नहीं हुआ कभी और अचानक से जब हुआ और फिर कोई इतना सपोर्ट नहीं मिल रही कहीं से। मीडिया का बहुत शुक्र है, आपका बहुत शुक्र है कि आप लोग आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हमें, तो हमारी आवाज़ थोड़ी आगे जा रही है। तो देखते हैं आगे फिर जिस तरीके से हो। अच्छा, पुलिस में इसमें क्या अहम किरदार अदा कर लिया आपने? कितनी अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई की है, किसी को पकड़ा शक की बुनियाद पर या किसी बुनियाद पर? इससे पहले भी आपकी गुज़श्ता जो वारदात हुई है तो उसमें कोई आपको रिलीफ मिला पुलिस की जानिब से? पहले मैंने जब उस NC दर्ज करवाई थी थाने पे, तो उन्होंने भी यही कहा था कि अगर करेंगे कार्रवाई, जैसा भी रिस्पांस होगा आपको ज़रूर बताएंगे।
तो उसके बाद मुझे कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्स मिला ही नहीं, ना कोई मुझे कॉल आया, ना मुझे पता लगा कि क्या था क्या नहीं था। फिर मैं थोड़ा, अब जाहिर सी बात है नई नई दुकान में उन परेशानियों में घिरा हुआ बंदा, मैंने ज़्यादा ध्यान देना भी नहीं चाहा क्योंकि अब नुकसान तो हो चुका था और आस्ते आस्ते पीछे पीछे से पता भी नहीं चल रहा था क्या है, तो मतलब कि मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। जी हाँ, इस तरह से हमें सूरत हाल लगी कि सक्कर शहर में वारदातें रोकी नहीं जा रही हैं और जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं उनको भी एक जिस तरह का खौफ होता है वो दिल में बैठ गया है। तो उसके पेश नज़र यहाँ पर वारदातों में बहुत जो है तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पर नौजवान हमारे सामने हमने देखा कि वो किस तरह परेशान थे, तो उन्होंने भी फरियाद, उनको मुझे तो हैरत होती है कि यहाँ पर कोई भी वारदात होती है तो लोगों का पुलिस पे से एतमाद उठ जाता है, लेकिन इन नौजवान का उन्होंने कहा कि पुलिस से मुझे बिल्कुल उम्मीद है और पुलिस मुझे रिलीफ देगी। तो अब पुलिस को चाहिए कि इस पर नोटिस ले, बिल्कुल सकता है एसएसपी इरफान समो को चाहिए कि इसको कैफरे किरदार तक पहुँचा के जितनी भी रकम है उसको रिलीव करके इन भाई को रिलीफ फराम करें। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।